सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील और अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तानी कौम के बहादुर सपूत मादर वतन के दिफा के लिए हर महाज पर पुरज़्म खड़े हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी, हिकमत और तैयारी से नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा सियासी सूरत हाल और कौमी यकजहती कायम रखने के हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। बड़े बड़े जहाज लेके आए जिनकी बड़ी मशहूरी थी। बसंत में पतंगे इस तरह नहीं कटती जिस तरह जहाज कटे हैं हिंदुस्तान। दुश्मन को जमीन, फजा और पानियों में तारीखी शिकस्त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत अब मगरबी सरहद पर BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह जख्म चाटेगा जिस तरह मशरक़ी सरहद पर चाट रहा है। मुल्क की दिफा के लिए हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान महाजरीन की बरतानिया मुंतक़ली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। IMF ने 1 जुलाई से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स का मुतालबा कर दिया। बजट की तैयारी के हवाले से IMF वक्त से खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमतों के वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने सूबों से तरक्याती मनसूबों पर विफाक पर इन्हिसार ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। IMF वक्त बजट पर मुज़ाकरात के लिए कल पहुँच जाएगा। शेड्यूल तय पा गया। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं। पाकिस्तानी हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। अहलकारों से कहा, पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो। अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारतीय शहरियों पर ज़मीन तंग। अमेरिका से गैर कानूनी भारतीय शहरियों का इनखला जारी। अमेरिका का भारतीय शहरियों को सख्त इंतबाह, मुल्क से निकालने की धमकी दे दी। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर भारतीय शहरियों को मुल्क बदरी और मुस्तकिल सफरी पाबंदी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के खिलाफ इंसानियत सोच जराइम की इब्तदाई तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ये इक़दाम भारतीय नेवी की जानिब से रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के साथ मुबैना इंसानियत सोच सलूक के बाद उठाया गया, जिन्हें ज़बरदस्ती बहरी जहाज़ों में सवार करके खुले समुंदर में धकेल दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मज़मून में कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब बदल दिया। भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की कामयाबी से मुसल्लह अफवाज के वक़ार में इजाफा हुआ। दिफाई माहिरीन का कहना है, न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून इस बात का सबूत है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना अंदाज से भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। भारत ने तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर किया गया। मोदी की हुकूमत भारतीय एयरपोर्ट पर काम करने वाली तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर चुकी है।
मोदी के जंगी जुनून पर भारतीय वज़ीर और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत 25 बीजेपी रहनुमाओं की सिक्योरिटी फौरी तौर पर बढ़ा दी गई। इजाफी सिक्योरिटी हासिल करने वालों में दिल्ली की वज़ीर आला भी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी हुकूमती जमात बीजेपी के अरकान की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 माह में 1 लाख से ज़ायद अफराद में 61 अरब रुपए की फराहमी ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली बार 90 रोज़ में 57,000 से ज़ायद नए कारोबार शुरू हो गए। 6,500 से ज़ायद ख़वातीन अपना कमाओ अपना खाओ प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुकी। मरीम नवाज़ ने हिदायत कर दी, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। हमारा दुश्मन बार बार हम पर वार करता है, कौम को आज समझ आ रही है पाक फौज क्यों ज़रूरी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों ने टेक्नोलॉजी में भारत को पीछे छोड़ दिया। दुनिया पाकिस्तान का बयानिया तस्लीम करती है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान की आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल नहीं की। हमारी अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियत का लोहा माना। पाक फौज सिर्फ सरहदों की महाफिज नहीं बल्कि कुदरती आफात से निमटने और आलमी अमन के क़याम में भी अहम किरदार अदा करती है। हमें अपनी अफवाज की साबित कदमी और इस्तकामत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज हर मुश्किल का मुकाबला अपने नाकाबिल शिकस्त जज्बे के साथ करती है। मुल्क की इज्जत, खुद मुख्तारी और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको एक मुत्तहिद होना होगा। हम सबको मिलकर खुशहाल, महफूज और मुत्तहिद पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ना होगा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात का पेशावर कैंट का दौरा। तालिब इल्मों ने पेशावर में एक दिन पाक फौज के संग मनाया। तकरीब में बड़ी तादाद में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर मुबारकबाद और ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ग्यारी में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मादर वतन के जानिसारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यौम तशक्कुर की मुनासबत से कमांडर FCNA ने ग्यारी सेक्टर में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी में बर्फानी तोदा गिरने से 140 अफसरों और जवानों की शहादत हुई थी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ के बाइस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असीर रहनुमा का इलाज जारी। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को फजर की नमाज के बाद दिल में तकलीफ हुई। तबीयत न संभलने पर PIC मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के करीब मटियारी में माल बरदार ट्रेन का डब्बा पटरी से उतरने के बाइस रेलवे ट्रैक बंद। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। कराची आने वाली मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम का कहना है ट्रेन की मरम्मत के बाद ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एयर वॉल्व की तब्दीली का काम होने की वजह से कराची के कई इलाकों में एक बार फिर पानी बंद हो गया। मरम्मती काम के बाइस पानी की बंदिश से नाज़िमाबाद, फैसलबी एरिया और गुलशन इकबाल के इलाके मुतासर होंगे। कराची वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक पंपिंग स्टेशन के वॉल्व्स की तब्दीली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की हिजाज़ मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी है। 143 परवाज़ों से 38,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। अलराजही कंपनी के जरिए आज़मीन हज को नस्ब कार्ड्स की फराहमी। पाकिस्तान हज मिशन के तहत आज़मीन हज को मक्का और मदीना मुनव्वरा में 24 घंटे मुआवनत फराहम की जा रही है। कराची समेत सिंध भर में 20 मई तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मेट ऑफिस के मुताबिक फ़ज़ा में हवा का ज़्यादा दबाव मौजूद है, जिसके बायस सिंध की बेशतर मकामात पर 20 मई तक हीट वेव का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है।
शहरी हीट वेव के दौरान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सोने की कीमत फिर बढ़ गई। सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपये का इजाफा हो गया। फी तोला सोना 3,38,500 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,058 रुपये के इजाफे से 2,90,209 रुपये हो गई। गजा में सहयोनी फौज की चंगेजियत का बदतरीन सिलसिला जारी। इसराइली फौज के फजाई हमलों में 24 घंटों के दौरान बच्चों और खवातीन समेत मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 460 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। गजा में इसराइल की जानिब से मार्च में एकतरफा तौर पर जंगबंदी ख़त्म करने के बाद यह अब तक का सबसे खुरेज हमला साबित हुआ है। इसराइली फ़ौज ने गजा पर अमली कब्जा हासिल करके फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से वाशिंगटन के साथ मुआहदा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी सदर का कहना था कि हम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान को ये पैगाम दिया है कि अमरीका से मुआहदा करना ईरान के लिए बेहतर होगा। और PSL सीजन 10 की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गई। रावलपिंडी स्टेडियम में शानदार तकरीब, म्यूजिक शो का इनेकाद, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। इवेंट में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कराची किंग्स की बैटिंग जारी है। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।